बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम उस्मान हबीब। लेक्चर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6, केमिकल बॉन्डिंग। टॉपिक टाइप्स ऑफ बॉन्ड। आज हम लोग टाइप ऑफ बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड को देखेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एग्जांपल्स क्या हैं, कितनी टाइप का होता है और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड की ऐसी टाइप होती है जिसमें दो एटम्स के दरमियान में म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो टाइप ऑफ बॉन्ड इसको डिफाइन करेंगे। टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। के बॉन्ड की ऐसी टाइप जिसमें एक एटम भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरे एटम भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। या ऐसा बॉन्ड जो दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान में बने उसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान में बने तो उन्हें हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसकी एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। डुप्लेट फॉलो करने के लिए इन्हें एक दूसरे के साथ शेयर होना, तो एक हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है, इसलिए इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसे 8 पूरे करने के लिए मज़ीद 2 चाहिए, तो ये वाला ऑक्सीजन इसको दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला ऑक्सीजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और डबल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। इसी तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है और इसे अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए मज़ीद 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर लेते हैं। इसी तरह कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पीरियोडिक टेबल में ये 4th ग्रुप में पाया जाता है। इसे अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो हाइड्रोजन इसको 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोवाइड कर लेता है। तो फिर हम कहते हैं कि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह कार्बन है, अगर इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। ये 2 इधर शेयर हो जाएंगे और इधर से एक हाइड्रोजन इसको शेयर करेगा, इधर से एक हाइड्रोजन इसको शेयर करेगा, तो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर कार्बन की बात करें हम लोग तो कार्बन के वैलेंस शेल में फिर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इस कार्बन के वैलेंस शेल में फिर 4 हैं, तो 8 पूरे करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से इसको मिलेगा और 8 पूरे करने के लिए यहाँ से एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा। इस कार्बन के भी 8 पूरे हो जाएंगे, इस कार्बन के भी 8 पूरे हो जाएंगे, तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में म्यूचुअल शेयरिंग होती है और कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स में पहला होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें एक एटम और दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम होती है। दोनों एटम की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों एटम इक्वली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करें उन्हें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इसकी एग्जांपल हो सकती है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी एग्जांपल हो सकती है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी एग्जांपल हो सकती है क्लोरीन और क्लोरीन बॉन्ड। ये सारी एग्जांपल हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। अगर हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो दोनों एटम में से एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है थोड़ी।
तो जिसकी वजह से एक ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, दूसरा कम अट्रैक्ट करता है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जैसे अब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये बी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो फिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे एग्जांपल है HCl, एग्जांपल है HBr, एग्जांपल है HF। तो ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इस वजह से वहाँ पर चार्जेस, पार्शियल चार्जेस क्रिएट होते हैं, कंप्लीट चार्ज नहीं आता। यानी हम +1 -1 नहीं लिखते क्योंकि ये फुल चार्ज नहीं है, ये थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से हम इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड के जो कंपाउंड्स होते हैं यूजुअली या तो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या तो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि आयनिक बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड इज़ वीकर बॉन्ड देन आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड लिक्विड और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। कोवेलेंट में भी बाद एक्सेप्शनल केसेस में कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे सॉलिड में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये एक्सेप्शनल केस होगा। कोवेलेंट बॉन्ड के कंपाउंड जो होते हैं वो ज़्यादातर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व किए जा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं, इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व किए जाते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट में बेंजीन है, एसीटोन है, ईथर है, इस तरह के कंपाउंड्स में ये डिज़ोल्व होता है क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड ज़्यादातर नॉन पोलर होते हैं, इसलिए इनको हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व किया करते हैं। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये बेड कंडक्टर होते हैं, बेड कंडक्टर होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास की जा सकती क्योंकि ये कैटाइंस और एनाइंस नहीं बनाया करते। जैसे आयनिक कंपाउंड को जब वाटर में डिज़ोल्व करते थे तो कैटाइन और एनाइन बनते थे, यहाँ पर कैटाइन और एनाइन वाटर में डिज़ोल्व करने पे नहीं बनते क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं, तो इसलिए इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं की जा सकती। अब ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये डायरेक्शनल होते हैं नेचर में, कोवेलेंट कंपाउंड नेचर में डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल मीन कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, अगर मैं एक कार्बन यहाँ पे अटैच करूँ जो मैं स्टार से शो कर रहा हूँ, अगर इसी कार्बन को मैं हटा के यहाँ पे अटैच कर दूँगा, अगर इस कार्बन की तादाद में बढ़ा देता हूँ, अगर इस कार्बन को मैं यहाँ पे अटैच कर दूँ तो फिर क्या होगा, ये कंपाउंड कुछ और है और ये कंपाउंड यानी कंपाउंड ए कंपाउंड बी से बिल्कुल डिफरेंट है। जब कंपाउंड ए कंपाउंड बी से बिल्कुल डिफरेंट हुआ यानी मैंने क्या किया, कार्बन को चेंज करके लगाया, तो इट्स मीन कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो नेचर में डायरेक्शनल होते हैं कि आप कभी भी किसी एलिमेंट की या एटम को आप चेंज करेंगे, कहीं पोजीशन चेंज करके लगाएंगे तो वहाँ पर वो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। इसलिए जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो नेचर में डायरेक्शनल होते हैं, इनकी एक ख़ास डायरेक्शन होती है। तो आयनिक कंपाउंड जैसे नॉन डायरेक्शनल थे, बिल्कुल अपोजिट कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो नेचर में डायरेक्शनल होते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं अगर इनकी हम स्ट्रेंथ की बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड की जो स्ट्रेंथ होती है वो आयनिक बॉन्ड से कोवेलेंट कंपाउंड लेस स्ट्रेंथ के होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड वीकर बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो वीकर बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये था आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है।